आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का हिंदी का जो बुक है। इस बुक में जितने भी जो कवि हैं और लेखक हैं उनसे संबंधित जो भी उनको पुरस्कार या सम्मान कहिए, जो भी पुरस्कार या सम्मान दिया गया था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। इसमें गद्य खंड और काव्य खंड दोनों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है। और जितने भी आपके चैप्टर से जो सम्मान या पुरस्कार दिया गया है सभी को ऐड कर दिया गया है, जहाँ से आपका 2 या 3 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन पूछता है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसको नोट जरूर आप कीजिएगा। ठीक है। पहले नोट में आपको बता देते हैं कि इसमें सभी चैप्टर के जो भी लेखक कवि है उन सभी को पुरस्कार मतलब नहीं दिखाया गया। ठीक है ना। जिस जिस चैप्टर में जो है पुरस्कार दिया गया उसी चैप्टर को जो हम लिखे हुए हैं। ठीक है। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे जो पहले आपको मिलेगा वो आपको तीसरा अध्याय में। ठीक है ना। कौन सा? तीसरा अध्याय में। ठीक है। और तीसरा अध्याय का जो नाम है वो संपूर्ण क्रांति, यानी ये जो हम लोग देख रहे हैं वो गद्य खंड है। ठीक है ना। क्या है? गद्य खंड है। इसके बाद आपका आएगा वो आपका काव्य खंड होगा। ठीक है। तो गद्य खंड में जो आपका तीसरा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति। और इस संपूर्ण क्रांति का जो लेखक है वो कौन है? जयप्रकाश नारायण। ठीक है। कौन है? जयप्रकाश नारायण। और इसमें हम लोग यही चर्चा करेंगे जो जयप्रकाश नारायण थे इनको कौन सा पुरस्कार मिला था और किस लिए वो मिला था और वो कब मिला था। यदि आपकी किताब में दिया है तो सबको ऐड कर दिया गया। ठीक है ना। कुछ ऐसे भी लेखक है या कवि है जिनमें वर्ष नहीं दिया गया है या कारण नहीं दिया गया, रचना का नाम किस रचना के लिए मिला था तो उसको छोड़ दिया गया। ठीक है ना। जितना आपके एनसीईआरटी में दिया गया था उसको ऐड किया गया। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जयप्रकाश नारायण को जो है वह कौन सा पुरस्कार मिला था। तो जयप्रकाश नारायण के सबसे पहले एक सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? सर्वोच्च पुरस्कार। और ये जो सर्वोच्च पुरस्कार है वह किस लिए मिला था? तो यह एक लेख लिखे थे। क्या लिखे थे? लेख, यानी एक निबंध लिखते हैं। और वह किस विषय पर निबंध लिखते हैं? ठीक है ना। यानी इनको आखिर किस विषय पर लेख लिखने के लिए यह जो सर्वोच्च पुरस्कार मिला था तो आपका हो जाएगा बिहार में। ठीक है ना। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति। ठीक है। यानी जयप्रकाश नारायण को सर्वोच्च पुरस्कार जो है बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति इस पर लेख लिखने के लिए दिया गया था। ठीक है। यानी जयप्रकाश नारायण का एक पुरस्कार हो गया। अब अगला पुरस्कार है इनका मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है ना। ये जो मैग्सेसे पुरस्कार इनको क्यों दिया गया था? तो समाज सेवा के लिए। क्यों दिया गया था? समाज सेवा के लिए दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1965 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1965 में दिया गया। याद रहेगा। इन 2 पुरस्कार हो गया। अगला देखते हैं तीसरा इनको पुरस्कार जो मिला था वो भारत रत्न मिला था। और ये कब मिला था? 1998 में। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका तीसरा चैप्टर जो संपूर्ण क्रांति था उनका जो लेखक थे जयप्रकाश नारायण, उनको 3 पुरस्कार मिला और तीनों पुरस्कार को जो आपको यहाँ पे दिखा दिया गया। ठीक है। चलिए हम लोग अगला चलते हैं। इसमें पूरा आप खूब बढ़िया से इसको आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। अब दूसरा में आपको मिलेंगे कौन सा? तो दूसरा में है अर्धनारीश्वर। ठीक है ना। यानी आपका किताब का चौथा चैप्टर हो जाएगा गद्य खंड का। और इस चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर जो पाठ है इसका लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। तो रामधारी सिंह दिनकर को जब कौन सा पुरस्कार मिला था तो इनको, ठीक है ना, रामधारी सिंह दिनकर को जब संस्कृति के 4 अध्याय पर, ठीक है ना, यानी संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको साहित्य अकादमी दिया गया था। ठीक है ना। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी इनको दिया गया था। और एक और आप ध्यान रखिएगा कि यह राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। किस कवि के रूप में? राष्ट्र कवि के रूप में यह जाने जाते हैं। इसमें एक और आपका छोटा है, आप इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है ना। भारतीय ज्ञानपीठ। ठीक है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और उर्वशी के लिए मिला था। क्यों मिला था? उर्वशी के लिए। ठीक है ना। इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि उर्वशी के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये छूट गया था टाइपिंग में। इसको आप ध्यान रखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर को एक जो है वह संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी मिला था और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी के लिए। ठीक है ना। किस लिए? उर्वशी के लिए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे अब 5वां चैप्टर, यानी इसमें एक बार देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिएगा। आपका किताब का चौथा चैप्टर था अर्धनारीश्वर।
और इसका लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर को कौन कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी मिला था, और ये साहित्य अकादमी क्यों मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए, ठीक है। एक और क्या मिला था? तो उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्या मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और किस लिए मिला था? तो उर्वशी रचना के लिए। किस लिए? उर्वशी रचना के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और रामधारी सिंह दिनकर को जो राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। किस कवि के रूप में? राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए 5वां में आपका आ जाएंगे कौन सा? तो 5वां चैप्टर में आ जाएगा, 5वां चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है रोज, ठीक है ना। चैप्टर का नाम क्या है? रोज, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है रोज। रोज आगे देखते हैं कि इस रोज जो चैप्टर है, कहानी है, इसका लेखक कौन है? अगेज जी। कौन है? अगेज इसका लेखक है। और अगेज जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी मिला था। कौन सा? साहित्य अकादमी। और इसमें वर्ष नहीं दिया किताब में, और या फिर किस लिए मिला था नहीं दिया, बस इसमें यही दिया कि इनको कौन कौन सा सम्मान मिला था। तो साहित्य अकादमी मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और सुग्रा, ये जो यूगोस्लाविया जो देश है, अब यूगोस्लाविया के नाम से जाता है, तो इसी सुग्रा यानी यूगोस्लाविया देश का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान यानी पुरस्कार भी इनको दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो एक और चीज है कि क्रैश कोर्स आपका 26 तारीख से शुरुआत हो रहा है। कब से? 26/10/2024 से शुरुआत हो रहा है, जिसमें आपको प्रत्येक विषय का तैयारी शुरुआत 0 लेवल से कराया जाएगा, सिर्फ 90 दिन में, ठीक है ना। तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर यानी दिया गया नंबर पर जो आप कॉल करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, आपकी किताब का 7वां चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है ओ सदनीरा। क्या नाम है? ओ सदनीरा। ये जो ओ सदनीरा चैप्टर है, इसका लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। जगदीश चंद्र माथुर को कौन कौन सा सम्मान मिला था? तो कालिदास अवार्ड। कौन सा? कालिदास अवार्ड, बिहार राजभाषा पुरस्कार और विद्या वारिधि की इनको उपाधि दिया गया था, ठीक है ना। आपका 2 अभी तक उपाधि हो गया। एक राष्ट्र कवि का उपाधि था, क्या था? राष्ट्र कवि, राष्ट्र कवि का उपाधि। और एक क्या हो गया? विद्या, विद्या वारिधि। यानी इस दोनों को आप याद रखिएगा कि राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दिया गया था? तो रामधारी सिंह दिनकर को। विद्या वारिधि की उपाधि किसको दिया गया था? तो जगदीश चंद्र माथुर को, ठीक है। इसमें भी आपका सन ईस्वी नहीं दिया गया, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, जिसमें दिया गया उसको हम पूरा लिख लिए हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये आपका गद्य खंड का जो 9वां चैप्टर है, ठीक है ना। ये जो 9वां चैप्टर है, प्रगीत और समाज। चैप्टर का नाम क्या है? प्रगीत और समाज, ठीक है। इस चैप्टर में जो लेखक है प्रगीत और समाज, उसका नाम है नामवर सिंह। क्या नाम है? नामवर सिंह। और नामवर सिंह को जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और यह क्यों मिला था? तो कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए, ठीक है ना। क्यों मिला था? कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए मिला था 1971 में। कब मिला था? 1971 में इनको मिला था, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 10वां, ठीक है ना। ये आपका चैप्टर हो जाएगा 10वां, गद्य खंड का 10वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है जूठन। क्या नाम है? जूठन। इसका जो लेखक है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ओम प्रकाश वाल्मीकि को टोटल 4 पुरस्कार मिला है। ये चारों पुरस्कार का आप नाम देखिएगा। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सम्मान कब मिला था? 1993 में। परिवेश सम्मान 1995 में। जय श्री सम्मान 1996 में। और कथा क्रम सम्मान 2000 ईस्वी में मिला था, ठीक है ना। तो ये आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि का 4 जो है सम्मान मिला है, इसको याद रखिएगा कौन कौन सा है। तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सम्मान 1993 में मिला था, परिवेश सम्मान 1995 में, जय श्री सम्मान 1996 में, और कथा क्रम सम्मान 2000 ईस्वी में मिला था, ठीक है। चलिए ये आपका जो भी था वो गद्य खंड का यहीं पे आपका समाप्त होता है, ठीक है ना। जितना कुछ भी आपको अभी हम लोग देखे, जितना भी चैप्टर, ये सब आपको क्या था? गद्य खंड का था, ठीक है ना। यानी टोटल हमको मिला कितना है, तो इसको एक बार हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहले हमको संपूर्ण क्रांति यानी जयप्रकाश नारायण वाला मिला था। और जयप्रकाश नारायण में जो था वह कुल कितना उनको पुरस्कार मिला? 3, ठीक है ना। कितना? 3। कौन कौन था? सर्वोच्च पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार, भारत रत्न, ठीक है ना। चलिए उसके बाद से फिर आपको मिला चौथा चैप्टर यानी रामधारी सिंह दिनकर। किसका? रामधारी सिंह दिनकर का। इनको आप याद रखिएगा, एक साहित्य अकादमी और एक जो छूट गया था आपको बोल दें लिख लेने के लिए,
कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी के लिए। किस लिए? उर्वशी के लिए मिला था। तो एक वो हो गया यानी साहित्य अकादमी और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, दो इनको पुरस्कार मिला रामधारी सिंह दिनकर को, और यह इनको राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग देखें पांचवा जो आपका अध्याय था अगेय जी का, तो अगेय जी को जो 3 जो है वो सम्मान मिला था, इसमें वर्ष या फिर आपका किस लिए मिला था इसका चर्चा किताब में नहीं किया गया है। फिर आपका अगला जो था वह जगदीश चंद्र माथुर, और इनको भी 3 पुरस्कार मिला था। कितना? 3 पुरस्कार मिला था, और वर्ष हो गया या फिर कारण हो गया किस लिए मिला था इसमें चर्चा नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद से हम लोग देखते हैं जो आपका 9वां चैप्टर था नामवर सिंह का। किसका? नामवर सिंह का। तो नामवर सिंह को 1 पुरस्कार मिला था, और पुरस्कार का नाम क्या था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और क्यों मिला था? तो कविता के नए प्रतिमान के लिए मिला था 1971 में। कब मिला था? 1971 में। फिर आपका 10वां चैप्टर हम लोग देखें, 10वां चैप्टर का नाम था जूठन, जिसका लेखक था ओम प्रकाश वाल्मीकि, और इनको टोटल जो 4 सम्मान मिला था। आप याद रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सम्मान 1993 में, परिवेश सम्मान 1995 में, जय श्री सम्मान 1996 में, और कथा क्रम सम्मान 2000 ईस्वी में मिला था। ठीक है, यानी ये आपका टोटल जब पूरा गद्य खंड का हो गया। अब आगे जो हम लोग देखेंगे और किसके बारे में, तो काव्य खंड के जो भी कवि या कवित्री है उनको कौन सा सम्मान मिला था या उनको कौन सा पुरस्कार मिला था, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है ना, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं काव्य खंड का। काव्य खंड में सबसे पहला जो है यानी 1 से लेकर 8 चैप्टर जो भी आपका कविता या फिर पद दिया गया है, इसमें किसी को भी कोई सम्मान नहीं मिला है। ठीक है ना, हम लोग सीधे शुरुआत करेंगे जो है वो आपका यहाँ पे जो है ना पुत्र वियोग, ये आपका 7वां चैप्टर है। कौन सा है? 7वां चैप्टर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जो है मिस टाइपिंग हुआ है, ये आपका 7वां चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग। ठीक है ना, नाम क्या है? पुत्र वियोग। और इसकी जो कवित्री है, कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी, इनको शेख कसरिया पुरस्कार मिला था। कौन सा? शेख कसरिया पुरस्कार मिला था, 1930 में मिला था। और किस रचना के लिए मिला था? मुकुल के लिए। किस रचना के लिए मिला था? मुकुल के लिए इनको जो है यह शेख कसरिया पुरस्कार मिला था 1930 में। ठीक है, उसके बाद से फिर हम लोग देखते हैं अधिनायक। ठीक है ना, कौन सा है? अधिनायक, यानी आपके काव्य खंड का 10वां चैप्टर का नाम है अधिनायक, और इसका जो कवि है वो कौन है? रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय को जब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और वह क्यों मिला था? तो लोग भूल गए हैं। क्यों मिला था? लोग भूल गए हैं, इस रचना के लिए जो है इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और वर्ष जो वह नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद से हम लोग देखते हैं 11 चैप्टर। ठीक है ना, और 11 चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। चैप्टर का नाम क्या है? प्यारे नन्हे बेटे को। इसका जो लेखक है वह कौन है? लेखक या फिर कवि जो है वो कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। इनको टोटल जो है 3 सम्मान मिला हुआ है। कौन कौन सा? तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में, उसके बाद से दयावती मोदी कवि शिखर सम्मेलन 1997 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में। ठीक है, तो इनको टोटल जो है कितना पुरस्कार मिला है? 3 पुरस्कार मिला है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे एक और चैप्टर है आपका 13 चैप्टर। कौन सा? 13वां चैप्टर गांव का घर। ये गांव का घर जो कविता है, इसका कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति। और इनको टोटल ज्ञानेंद्र पति को 2 सम्मान मिला हुआ है। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और यह किस लिए मिला था? संशयात्मा, यानी रचना कौन सा था? संशयात्मा, यानी संशयात्मा रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2006 में। कब मिला था? 2006 में मिला था। एक और पुरस्कार इनको मिला था पहल सम्मान। पहल सम्मान कब मिला था इनको? 2006 में भी मिला था। और रचना क्या था? तो रचना जो है वह नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये आपका रहा किताब जो है वह हिंदी का, जो भी आपका 12 क्लास में जो कवि और लेखक है उनको जो भी पुरस्कार या जो भी उनको सम्मान दिया गया था, इसका पूरा आपका शॉर्ट वीडियो, इसमें आप जो है बढ़िया अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, आप इसको नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, और एक और बार चर्चा कर देते हैं कि आपका 26 तारीख से, ठीक है ना, 26/10/2024 से जो है आपका क्रैश कोर्स शुरू होने जा रहा है। तो दिया गया नंबर पर आप कांटेक्ट जरूर कीजिएगा और क्लास को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आप दूसरे जगह 1 साल पढ़िए और मेरे पास जो है 90 दिन के क्लास कीजिए, आप बढ़िया अंक जरूर प्राप्त कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए।